से बीच बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। जी हां, यूपी के योगी वर्सेस यूपी के लड़के की यहां पर लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले लिस्ट जारी की थी और अब बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है कैंडिडेट की। पहले लिस्ट में 7 नामों का ऐलान किया गया है। 2 सीटों पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। पुराने वक्त से ही भारत की राजनीति में एक कहानी प्रचलित है कि दिल्ली की सियासत का रास्ता भी यूपी से ही होकर निकलता है और एक बार फिर से उसी यूपी में सियासी पारा हाई है। मौका है यूपी उपचुनाव का, या यूं कहें मौका है 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल का। उत्तर प्रदेश की 10 रिक्त विधानसभाओं में से 9 पर चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना करने का ऐलान किया है। जिस एक सीट पर अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और जिसके चलते अभी इस सीट पर चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि बाकी की 9 सीटें कौन सी है जिस पर भीषण चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से वो 9 सीट बताएंगे जहां पर उपचुनाव है। तो 9 सीट में सबसे पहली सीट जो है और सबसे हॉट सीट वो करहल है। अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो फुलपुर सीट भी हॉट सीट है, कटेहरी है, सीसामऊ है, मचुआ है, गाजियाबाद सदर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट जो है वहां पर भी उपचुनाव है, खैर है, मीरापुर है और कुंदर की सीट है। ये वो 9 सीट है जहां पर चुनाव होने हैं। हालांकि एक सीट 10 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर जो मामला है वो अभी कोर्ट में दर्ज है, इसलिए मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं है। हालांकि इसको लेकर भी सियासत तेज है। लेकिन इन 9 सीटों के बारे में अगर बात करें तो करहल सीट इन सभी सीटों में सबसे हॉट है, क्योंकि करहल सीट सपा की गढ़ मानी जाती है। यहां से अखिलेश यादव विधायक थे। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये सीट जो है वो खाली रह गई थी, जिसके बाद अब अखिलेश यादव इस सीट से अपने ही परिवार के व्यक्ति को उतारा है। उन्होंने तेज प्रताप को यहां से सपा की तरफ से टिकट मिला है। आपको बता दें तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, और उन्हें इस सीट से इस बार सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। फुलपुर सीट भी काफी हॉट सीट है। कटेहरी की बात करें तो कटेहरी सीट भी हॉट सीट है। सीसामऊ सीट है, मजुआ है, गाजियाबाद सदर है, गाजियाबाद सदर सीट भी खाली है, यहाँ पर भी चुनाव होना है। खैर है, मीरापुर है, कुंदर की है। ये कुल 9 सीट है जहां पर चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीति पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। अब बीजेपी ने इन्हीं 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और यूपी के इस धधकते सियासी रण में तपिश और भी बढ़ गई है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि बीजेपी की पहले लिस्ट पर बीजेपी ने किसे कहां से मौका दिया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम वो भी आपको बताएंगे कि बीजेपी ने किसे कहां से मौका दिया है 9 सीटों में से। तो करहल की बात करें तो अनुजेश यादव को यहां से बीजेपी ने चुनावी मैदान में, यादव आप देख सकते हैं यहां पर जो यादवों का समीकरण है वो यहां पर बनता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो वहीं बीजेपी की तरफ से अनुजेश यादव। कुंदर की सीट की बात करें तो रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने यहां से मौका दिया है। मंजुआ की बात करें तो सुस्मिता मौर्य को यहां से मौका दिया है। कटेहरी की बात करें तो धर्मराज निषाद की, हालांकि कटेहरी सीट की अगर बात करें तो यहां से निषाद पार्टी का जो है वो हमेशा से यहां पर गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि यहां से एक बार फिर से निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अन्य सीटों की भी ओर देख लेते हैं। देखिए, करहल से अनुजेश यादव को मौका मिला है। वही खैर सीट की बात करें तो सुरेंद्र दिलेर, अगर फुलपुर की बात करें तो दीपक पटेल, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मंझवा से सुष्मिता को यहां से मौका मिला। कटेहरी से बात करें तो धर्मराज निषाद को मौका मिला है। सुष्मिता मौर्य मंझवा से है और गाजियाबाद से संजीव शर्मा, फुलपुर से दीपक पटेल, खैर से सुरेंद्र दिलेर। ये वो 9 सीट में से 7 सीट है जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सीटों पर, 7 सीटों पर वहां से भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी।
आपको बता दें कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सीट बंटवारा करके चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने राजनीतिक गुगली फेंकते हुए अखिलेश के साइकिल पर सवार होने का मन बनाया और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, जिससे अब कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से ही समाजवादी पार्टी ने भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर। समाजवादी पार्टी की कौन कौन उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी ने किस किस पर दांव लगाया है, ग्राफिक्स के माध्यम से जरा हम वो भी आपको समझा देते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किन किन सीटों पर किस किस के ऊपर दांव लगाया गया। तो देखिए, करहल से तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद भी हैं और अखिलेश यादव के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कैथरी से शोभावती वर्मा और सीसामऊ से नसीम सोलंकी। मिल्कीपुर सीट, हालांकि अभी जो है मिल्कीपुर सीट, उस पर चुनाव नहीं होना है, वो सीट जो है उस पर अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार यहां पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो कड़ी मशक्कत करती नजर आ रही है। फुलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी पर समाजवादी पार्टी यहां पर दांव लगाती नजर आ रही। करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, कैथरी से शोभावती वर्मा और मांझवा से ज्योतिबिंद, मीरापुर से सुम्बुल राणा, ये तमाम वो नाम हैं जिस पर समाजवादी पार्टी दांव लगाते नजर आ रही है। यूपी की धधकती राजनीति, बदलते और समीकरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 23 नवंबर का दिन ही बताएगा। अभी जहां बीजेपी अपने बटेंगे तो कटेंगे के दांव पर आगे बढ़ रही है, तो वही समाजवादी पार्टी अपने संविधान बचाओ वाले एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी सबके बाद एक बात तो साफ हो गया है कि वो ये कि उपचुनाव में दोनों ही दल अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकते नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और इसे कहीं ना कहीं हम सेमीफाइनल कह सकते हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को यहां कड़ी मशक्कत करने के बाद भी ज्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया, लेकिन 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस का पूरा समर्थन जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। क्या समीकरण बैठता दिख रहा है, जरा बताइए। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और जो केंद्रीय टीम है उसको लेके बड़ी बैठक यूपी में हुई और योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार सीटों को जिताने के लिए बड़ा जिम्मा लिया। यूपी के प्रभारी मंत्री जनपदों पे रहे, लगातार टीमें सक्रिय रहीं। अब अपने अपने दावे प्रदेश में सियासत के तेज हैं। वहीं अखिलेश यादव का मानना यह है कि चूंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस में उन्हें पूरा भरोसा जताया और सभी सीटों पे सपा के ही सिंबल पे लड़ने का ऐलान किया है, तो ये जरूर देखा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जिस प्रकार से एक करिश्मा बदला और समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें निकली, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी भी पीछे रही और बीजेपी की यही सोच और चिंता आखिरकार उपचुनाव को लेके है और बड़ी बैठकें रही। अब भाजपा का भी मानना यही है कि आखिरकार ये में हम पूरी की पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन वहीं यदि बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, उनका भी दावा है कि वही सीटें जीतेंगी, लेकिन इनमें जो 4 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण और कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि वो 4 सीटें जो है जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती के भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें जो समीकरण बन रहे हैं वो लड़ाई के और एक मजेदार जो चुनाव है उसके बन रहे हैं, लेकिन ये जनता का मत है किस तरफ जाएगा। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है और राजनीति यूं है कि सभी वर्गों को लेके कहीं कोई कटेंगे तो बटेंगे इसके नारे दिए जा रहे हैं, तो कहीं पे बहराइच का कांड दोहराया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अब इनकी तारीखों का ऐलान होने के बाद अपनी अपनी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और उपचुनाव को लेकर पूरा फोकस कर रही हैं। जी अभिषेक, अगर करहल सीट की बात करें तो काफी हॉट सीट है ये, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव जीते तो ये सीट जो है वो खाली हो गई, जिसके बाद उस पर उपचुनाव होना है। इस सीट से अखिलेश यादव अपने ही परिवार के व्यक्ति को उतार रहे हैं। तेज प्रताप सिंह यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है सपा की तरफ से, वही यहाँ पर यादव गढ़ को समझते हुए बीजेपी की तरफ से भी यादव को उतारा गया है। किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है, किस ओर जनता का रुझान देखने को मिल रहा है इस वक्त?
देखिए, एनडीए जो गठबंधन है उसमें जो पार्टियां हैं, निषाद की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। और इसी समीकरण को देखते हुए, चूंकि भाजपा का जो नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, ये जो पहली सूची भाजपा की आई है जिसमें 7 कैंडिडेट चयन किए गए हैं, उनमें पटेल समुदाय के लोग हैं, यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं। तो सबको लेते हुए जो ये करहल की सीट है, इसमें भाजपा ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। चूंकि ये जो सीट है एक मैनपुरी जो है मुलायम सिंह का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टियों का पूरा ये गढ़ है। और उसमें जो यादव वोट बैंक है, उस यादव वोट बैंक को भाजपा की तरफ खींचने के लिए भाजपा ने एक यादव को टिकट दिया है। तो ये साफ है कि भाजपा कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ये सीट बड़ी टक्कर की होगी और इसमें कोई हल्का या कमजोर कैंडिडेट होगा वो जीत नहीं पाएगा। यही कारण है कि इनकी जो सोच है उसको देखते हुए इन्होंने एक यादव कैंडिडेट को मौका दिया है। हालांकि यदि इनकी सियासत की बात करें तो सियासत तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भरोसा ने भाजपा ने जिस प्रकार से इन पे भरोसा जताया है वो कितना खरा उतर पाते हैं। लेकिन इस तरह जो अखिलेश यादव ने जो टिकट दिया है ठीक वो है, भी बड़ी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये है। अखिलेश यादव की पारंपरिक सीट रही है और यहाँ पर यादवों का गढ़ है, सपा का गढ़ है ये सीट। और यही वजह है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव जो है वो खुद नहीं उतरने के बाद अपने ही परिवार के व्यक्ति को उतारते नजर आए हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे